आपके साथ गणित का एक महत्वपूर्ण अध्याय रिलेशन और फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। संबंध और फलन यह 12वीं क्लास के गणित का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे समझकर पूरे गणित को पढ़ने में काफी आनंद का अनुभव करेंगे। इसी विचार के साथ, इसी भाव के साथ आए देखें इस अध्याय में क्या है। आज मैं सबसे पहले एक प्रश्न की चर्चा करूंगा। कहते हैं इस अध्याय का नाम है संबंध और फलन। तो मन तुरंत टिक जाता है, ये संबंध क्या है? क्या वही संबंध जो हम अपने रिश्तेदारों में प्रयोग करते हैं? भाई बहन का संबंध, माता पिता का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, क्या वही संबंध है? मित्रों, यकीन मानो, ये भी उसी प्रकार के संबंध से एक नए संबंध बना है जो गणितीय पहलुओं को सुलझाने में काफी मदद करता है। तो गणित में इसे परिभाषित करने के लिए कहते हैं एक वैसा समुच्चय जो अरिक्त हो, जिसमें कुछ न कुछ अवयव हो। अगर वैसे दो संबंध आपके पास में हो, दो समुच्चय आपके पास में हो, समुच्चय ए और बी, ऐसा आप मान लें, दोनों के दोनों अरिक्त संबंध है, अरिक्त समुच्चय है। तो ए और बी का जो कार्तीय गुणन करते हैं, इस गुणन का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध कहलाता है। मान ले कि समुच्चय ए बराबर है 1 2 और समुच्चय बी बराबर है ए बी। ए और बी का कार्तीय गुणन करते हैं 1a 1b 2a 2b प्राप्त करते हैं। इसका कोई भी उपसमुच्चय, जितने भी उपसमुच्चय लेंगे, वह एक ए से बी में संबंध कहलाएगा, जिसमें हम सारे के सारे अवयव ले सकते हैं, जिसमें हम सब के सब छोड़ सकते हैं, वो भी एक संबंध कहलाएगा। अब मेरे पास केवल एक ही समुच्चय हो, समुच्चय ए 1 2, ए को ही ए के साथ कार्तीय गुणन करें 1 1 1 2 2 1 और 2 2, तो ऐसे संबंध को द्विआधारी संबंध कहते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं। इसे संबंध भी कहा जाता है। अब संबंध के कई प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्त संबंध का। रिक्त संबंध, जब समुच्चय ए का कोई भी अवयव उसके किसी भी अवयव के साथ कोई संबंध नहीं रखता, तो उसे हम रिक्त संबंध कहते हैं। इसे अंग्रेजी में एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। अब यदि एक ऐसा संबंध लें जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का उसके प्रत्येक अवयव के साथ संबंध रखता है, तो वैसे संबंध को सार्वत्रिक संबंध कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। इन दोनों संबंधों को तुच्छ संबंध, ट्राइबल रिलेशन भी कहा जाता है। अब मित्रों, इसके बारे में, इसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। संबंध का प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अभी आपने एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में देखा, ये भी संबंध के प्रकार में आता है। लेकिन अब कुछ विशेष प्रकार, जिसमें पहला है
सौतुल्य संबंध, जिसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। यदि A related to A for all A belongs to set A, तो इसे हम सौतुल्य संबंध कहते हैं। एक उदाहरण के रूप में लें, यदि A बराबर A B C हो तो R1 A A B B C C, इस संबंध को सौतुल्य संबंध कहेंगे। एक दूसरी संबंध लेते हैं, इसी में ए ए बी बी सी 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 ए, ये संबंध भी एक सौतुल्य संबंध ही है। अब दूसरा है सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरी संबंध सममित संबंध की बात करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। यदि A का संबंध B के साथ है, B का संबंध भी A के साथ हो, A और B दोनों समुच्चय A का सदस्य हो, तो इसे हम सममित संबंध कहेंगे। जैसे समुच्चय A बराबर आपने लिखा ABC, तो एक रिलेशन इसे लेते हैं, A का संबंध B के साथ है, B का संबंध भी A के साथ है, यह एक सममित संबंध है। A के साथ B का संबंध है, B का संबंध A के साथ है, B का संबंध C के साथ है, C का संबंध भी B के साथ है, तो यह एक सममित संबंध कहलाएगा। लेकिन A का संबंध B के साथ है और B का संबंध A के साथ नहीं है, तो संबंध को सममित संबंध नहीं कहेंगे। यह संबंध A का संबंध B के साथ है, लेकिन B का संबंध A के साथ इसमें नहीं है, तो यह संबंध सममित संबंध नहीं है, यह सममित संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध, अंग्रेजी में इसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। A का संबंध B के साथ है, B का संबंध C के साथ है, A का संबंध C के साथ है, तो यह संबंध संक्रामक संबंध होगा, जहां A B C सदस्य है समुच्चय A का। एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, समुच्चय A बराबर है A B C, तो एक रिलेशन ऐसा लेते हैं R5, A का संबंध B के साथ है, B का संबंध C के साथ है, A का संबंध C के साथ है, यह एक रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। और चौथा संबंध है तुल्यता का संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन वैसा संबंध जो पहला तुल्यता का संबंध हो, दूसरा सममित संबंध हो, तीसरा संक्रामक संबंध हो, तो ऐसे संबंध को हम तुल्यता का संबंध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं समानांतर का। हर रेखा अपने आप की समानांतर है, मीन्स एक तुल्य संबंध है। रेखा L M के समानांतर है तो M भी L के समानांतर है, मीन्स सममित संबंध है। L M के समानांतर है, M N के समानांतर है, तो L भी N के समानांतर होगी, यानी एक संक्रामक संबंध है। तो आप कह सकते हैं ये समानांतर का संबंध एक तुल्यता का संबंध है। उसी प्रकार सर्वानुक्षमता का संबंध, समरूपता का संबंध, समानता का संबंध, ये सभी तुल्यता का संबंध में का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। एक पांचवा संबंध की चर्चा करते हैं, जिसे प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं।
अंग्रेजी में इसे एंटी रिलेशन कहते हैं। आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि यदि हम समुच्चय ए बराबर लेते हैं ए बी सी, ए के साथ संबंध है, बी के साथ संबंध है, तो उस संबंध को क्या कहेंगे? क्या उसे हम तुल्य संबंध कहेंगे, सौतुल्य संबंध कहेंगे? तो जी नहीं, उसे सौतुल्य संबंध नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें सी का संबंध सी के साथ नहीं है। तो ऐसे संबंध को प्रतिसंमित संबंध कहा जाता है। धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दूसरे मित्रों को भी शेयर करें। अगले भाग में मैं आपसे फलन के बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।